आप मेरा जुनेद का कंपटीशन, पहले मेरा जुनेद कंपटीशन करते हैं, फिर हमारे टीचर फैल जाएंगे क्लास में और उस लोग को बारी बारी सबको समझाएंगे ताकि जाने से पहले पहले एक एक बंदे को वो समझ में आना चाहिए। तो मुझे पता है आप लोग थोड़े से शर्मीले हो, जो मुझे आपकी आदत को करनी है, नो शर्म, और खासतौर पर लड़कियां बड़ा इनको ना बचपन से ज्यादा बोलने की आदत नहीं है, क्योंकि जो खामोश बेटी हुई बहुत अच्छी नेक शरीफ मेरी बेटी है, जिससे को चाय बनाओ तो सब चाय बना लेती है, और जो बेटी ये पूछती है कि अब्बा भी तो पीती 2 घंटे पहले तो कहते हैं ये बदतमीज लड़की है। तो लड़कियों को बचपन से सवाल पूछने की आदत ही खत्म हो जाती है, मगर मैंने बदलनी है वो आदत। अच्छा, तो तो समझ गए हमारा टीचर की आज की अध्यक्षता। पहले विवेक अपना वजन बताएगा, फिर मैं अपना वजन बताऊंगा, फिर आशिफ भाई 10-5 को लेकर बढ़ जाएंगे, विवेक, निशान, हसन, के सारे अलग अलग बैठ के, ताकि बंकुमा सबको समझ में आए, और फिर पढ़ते जाएंगे टीचर। जो सीनियर लोग हैं इनको ज्यादा समझ में आ रहा है, वो फिर सब दूसरों को बता दो। अच्छा, ये हमारी जितनी भी लाहौर की फैकल्टी है ना, उनका कंबाइंड वर्जन है, जिसमें यूनिवर्सिटी का जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन है ना वो बनाया है। अच्छा, हमारी डिस्कशन या हमारे जो थॉट्स है ना वो यहाँ स्टार्ट हुई थी कि हमारी बिजनेस वैल्यू कहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर। तो हमारे पास 2 मेन बिजनेस वैल्यू थी जिन पे हमने काम किया। पहली बिजनेस वैल्यू है हमारे सिलेबस की जनरेशन, कि भाई जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो हम क्या पढ़ाने वाले हैं, तो जो सिलेबस है और वो हम बना देंगे बुक की फॉर्म के अंदर वो किस तरह से बनेगा। पहले नंबर पे उसका वो आर्किटेक्चर डिजाइन, और सेकंड नंबर पे फिर हमारा जब जो सिलेबस बना है वो हमने बनाया एक वर्टिकल एलएलएम मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, जो उसको डिलीवर करेगा पर्सनलाइज और एडेप्टिव वे के अंदर, तो उसका फ्लो कैसे चल रहा होगा। तो हम फर्स्ट वन से स्टार्ट करते हैं कि जो हम हमारा सिलेबस है वो किस तरह से जनरेट होगा। अब हमारा सेकंड क्या चीज़ है, हमारा लैंग्वेज मौजूद है, नॉलेज ग्राफ जैसे ग्राफ के लिए जो हम न्यूपोर्टल यूज कर रहे हैं वो मौजूद है हमारे पास। इसी तरह हमारे पास लैंग्वेज है, अगर सोर्सलेस की जरूरत पड़े तो वो है हमारे पास, और उसके अलावा कुछ और स्टोरेज और चीज़ें हैं जिनको मैनेज देखेंगे। अब हमारा फ्लो स्टार्ट कहाँ से होगा, हमने आगे बोला हमें सिलेबस जनरेट करवाना है, हमारा क्वार्टर 2 है अप्लाइड जनरेटिव या फंडामेंटल। तो जैसे मैंने जो एजेंट था ना, अब उसका एक ऑर्केस्ट्रेटर है तेरे ऊपर। ऑर्केस्ट्रेटर का काम है कंट्रोल करना, मैनेज करना मेरे मल्टी एजेंट सिस्टम्स को। तो जो हमारा ऑर्केस्ट्रेटर है ना, उसको जाकर मैंने प्रॉम्प्ट दिया या इनपुट में बोला कि मुझे सिलेबस बनाना है, मेरा प्रोग्राम ये है, इसमें ये मेरा कोर्स है, कोर्स का नाम है अप्लाइड जनरेटिव एआई फंडामेंटल, और ये मेरी कुछ रिसर्च है, ये कुछ चीज़ें जिनकी बेस में चाहता हूँ बनाओ। अच्छा, एक चीज़ें क्या हो सकती है, यूट्यूब के लिंक से, कुछ ब्लॉग से, कुछ आर्टिकल से। अभी मेरे प्लस पॉइंट ये था कि मुझे यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन रिपो मिली, मैंने वो पूरी रिपोर्ट आके उसको दे दी। अब जैसे मैंने उसकी रिपो दी ना, तो यहाँ पे नीचे 3 पैरेलल के अंदर मल्टीएजेंट सिस्टम है। अब तीनों सिस्टम के अंदर 3 डिफरेंट प्रोसेस रन होंगे एक इनपुट के साथ। जो पहला सिस्टम है ना, ये सारा इनपुट लेगा, इनपुट लेने के बाद ऑनलाइन सर्च करेगा कि जितने भी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं ना वो इसके बारे में क्या कहते हैं, यानी मैं जो चीज़ लिखने जा रहा हूँ उसमें क्या जो मेरी थॉट्स है बिल्कुल अलाइन है इंडस्ट्री के साथ, यानी कि जो मैं फ्यूचर में चीज़ें सोचता हूँ बिल्कुल ऐसे चल रही है और उसमें कुछ डिफरेंट ओपिनियन है। तो वहाँ पे इनपुट जाएगा, वो जाके ऑनलाइन सर्च करेगा, डोमेन एक्सपर्ट को ढूंढेगा, उनकी टॉक्स को देखेगा, वाईटी कॉम्बिनेटर है, जितनी भी इस तरह की कंपनीज हैं जो स्टार्टअप को फंड करती हैं, वहाँ पे जाके देखेगा अच्छा वो किस चीज़ को फंड किया उन्होंने 2023 में और 24 के अंदर, फिर उनकी लिस्ट बना के उसके मुताबिक मैच करेगा मेरे इनिशियल आइडिया को, और उसके मुताबिक मुझे आउटपुट दे रहा होगा कि भाई क्या चीज़ उसकी रिकमेंडेशन में और क्या बिल्कुल परफेक्ट है, क्या चेंज हो रहा है। इसी के पैरेलल में एक और सिस्टम चलेगा, वो जाके मैच करेगा हमारे जो एक होते हैं पेडिकल साइंटिस्ट, बिल्कुल ये भी एक एजेंट होगा, और जो हमारा इनपुट है इसको मैच करेगा, मैच करेगा पेडिकल साइंटिस्ट के ऊपर, तो जितनी भी हमारी लर्निंग स्किल्स हैं उसके साथ यहाँ पे क्या मैपिंग बनती है और किस तरह से इसकी डिलीवरी होनी चाहिए। यानी जो इनिशियल लर्निंग के बारे में सोच रहे हैं कि स्टूडेंट को पढ़ाऊंगा किस तरह से अगर मुझे पढ़ाना पड़ जाता है। और तीसरे नंबर पे होगा हमारे कॉम्पिटेंसी रिसर्च एजेंट, ये क्या करेगा, इनपुट देगा, इनपुट देने के बाद पूरी दुनिया में ढूंढेगा भी टेक्नोलॉजीज को जाके देखेगा, और ये आइडेंटिफाई करेगा कि ये कोर्स करने के बाद स्टूडेंट को कौन कौन सी दुनिया के अंदर स्किल्स मौजूद है जो कि आ जाएंगी।
वो भी हमारे केस में कंप्यूटर साइंस के अंदर की स्किल्स हो सकती हैं, उसके अंदर एआई के अंदर जाके स्किल्स हो सकती हैं। तो एग्जिस्टिंग स्किल्स को जिसको नीचे ने कोर्सेरा ने माइक्रोसॉफ्ट आइडेंटिफाई किया है, उनके गेम जाके मैपिंग करेगा हमारे आइडिया की, उसका आउटपुट लेकर आएगा। अब जो ऑर्केस्ट्रेटर के नीचे 3 हमारे मल्टी एजेंटिंग सिस्टम से इनका जो आउटपुट होगा ना वो मैप होगा एक नोड के अंदर, जो लैंग ग्राफ की नोड है। उन तीनों के अंदर इसका आउटपुट आएगा, वो एजेंट इसको प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद ना ह्यूमन को जाके ना आउटपुट देगा। कुछ रिकमेंडेशन हो सकते हैं कि यार तुम इस पॉइंट पर खड़े थे, छोटी डेविएशन है, ये चीजें देख लो। ये मेरी कोर अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में इसको बनाने वाला हूँ। और ये इसमें 3 से 4 ऐसी स्किल्स हैं जो कि स्टूडेंट सीख के निकल भी रहा कि उनकी तो बिजनेस बन गया। तो मैं आया, मैंने उसको देखा, मैंने उसको कह दिया हो अभी खाली ह्यूमन का दूसरा मेरा एजेंट अभी भी चल रहा है, वो खाली क्लीन हुआ था उस स्टेट में जाके। अब जैसे मैंने इसको ओके किया ना, इस पॉइंट के ऊपर उसने एक नॉलेज टीवी के अंदर गया, वहां पर जाके उसने मेरे स्किल्स, मेरे बुक का टॉपिक और जो मेरी रिसर्च की ना, जिसमें उसको जाके मैप करते हैं नॉलेज ग्राफ। तो नॉलेज ग्राफ में गया, नॉलेज ग्राफ में डिफरेंट नोड्स के अंदर कॉम्पिटेंसीज आ गई, बुक का नाम आ गया और कुछ चीजें जो वहां पर जाके मैप हो गई। अब जो मेरे यहाँ पे ह्यूमन इन द लूप था, जैसे ही रन हुआ ये सारा काम हुआ इस नोड में। अब इस नोड के नीचे होगा मेरा एक पूरा रिसर्च मल्टी रिसर्च एजेंट सिस्टम। अब इस एजेंट का क्या काम है, सबसे पहले इसके अंदर एक नोड होगी जिसका काम था आउटलाइन जनरेट करना। अच्छा, इसके अंदर हमारा एजेंटिक आर्किटेक्चर है ना, अभी का हमें स्पीड नहीं चाहिए। मैं ऐसा नहीं चाहता कि भाई अभी इनपुट दिया अभी बुक निकल जाए, फिर मैं चाहता हूँ 1 दिन लगे, बट बुक ऐसी होगी वो 1 2 3 साल की मेहनत के बराबर की बुक हो, वो तो होगी। मुझे इस लेवल का काम चाहिए। तो अब क्या होगा, जैसे उसी को इनपुट किया ना, तो वहां पे सबसे पहले तुम्हारे सब्जेक्ट होता है वेब गूगल का। अच्छा, इसके ऊपर एक पेपर भी लिखा हुआ, उसमें होता है कि हम एजेंट को पावर दे देते हैं, वो इंटरनेट को जाके ह्यूमन की तरह ब्राउज कर सके। अब जैसे ही यहाँ पे इनपुट में गया ना, अब उसका काम था आउटलाइन जनरेशन, पहले नोड का। उस नोड के अंदर एक एजेंटिक सिस्टम मौजूद है। उस नोड से सबसे पहले क्या किया, इनपुट दिया। इनपुट लेने के बाद कोर्सेरा इस तरह की चीजों पे गया, जाके कोर्सेज में इनरोल किया, चाहे मैंने तो कार्ड दिया था, कोई भी चीज दी थी, उससे जाके प्लान बनाना शुरू किया, कॉन्टेंट भी इकट्ठा किया किताब लिखने के लिए, उससे कॉन्टेंट ही इकट्ठा किया। अगली नोट में गए, अब इस पॉइंट के ऊपर आके उसने आउटलाइन के बारे में सोचना शुरू किया, उसने आउटलाइन जनरेट की बुक की कि भाई बुक के अंदर या सिलेबस के अंदर ये 10 चैप्टर होंगे, ये 10 चैप्टर इन 3 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। 2 चीज होंगी हमारे पास, एक पार्ट, दूसरे नंबर पर चैप्टर। उसमें उनको डिवाइड करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, फिर से देखेगा। अब जो पूरे सिस्टम का आउटपुट है ना, वो अगेन आएगा उस पॉइंट के ऊपर आके अगेन एजेंट रीड हो जाएगी हमारी स्टेट और हमारे पास आ जाएगा रिव्यू के लिए। अच्छा, रिव्यू कितने पे भी हो सकता है, किसी और फॉर्म में भी हो सकता है, उसको हमने स्टैंडर्डाइजेशन किया। हमारे पास आउटपुट आया, हमने सर जाके या सर जाके पास डायरेक्टली आउटपुट किया, सर ने उसका आउटपुट किया। हर एक के अंदर सारी ये मौजूद था, ये पार्ट है, इस पार्ट का ये पर्पस है, ये चैप्टर है, इस चैप्टर का ये पर्पस है। और खाली वहां पे जो रेफरेंस लिंक्स है ना, जब कुछ स्टार्ट वाले रिसर्च के कॉम्पिटेंसीज के, कि इस चैप्टर के बाद तुम ये स्किल सीख चुके होगे, ये वाली कॉम्पिटेंसी तुम हासिल कर चुके होगे, वो वहां पे मौजूद होगी। हमने आउटलाइन वीडियो की को इनपुट देना था, वो दिया, दोबारा से इटरेटिव साइकिल चलेगी, दोबारा से आउटलाइन जनरेट होगी, जब तक हम फाइनलाइज नहीं करते। अब जैसे ही हमने फाइनलाइज किया ना, तो अच्छा अब यहाँ से क्या था, ऑर्केस्ट्रेटेड पहले की मटेरियल एजेंट जो पहले में रन हुए, नीचे था हमारा रिसर्च सिस्टम जिसमें आउटलाइन बनाते थे। आउटलाइन बनाने के बाद यहाँ पे इटरेटिव लूप चला, रिव्यू हुआ, और रिव्यू के बाद अब जनरेट होगा मेरा कंटेंट। तो इसके नीचे एक और लैंग्वेज ग्राफ की नोड है, उसका काम है, अभी तक जितना इनपुट था ना सारा साथ में नॉलेज ग्राफ में मैप हो रहा है ग्राफ रिव्यू में Neo4j के अंदर। तो जैसे मैंने अपनी आउटलाइन नोट की, वो सारी आउटलाइन चलेगी Neo4j के अंदर, नोट्स के अंदर, और वहां पर जाकर हो गया मैप के लिए, नीचे के अंदर आएगा कंटेंट। अब उसके नीचे क्या हुआ, उसने चैप्टर उठाया, ऊपर से कंटेंट था, रेडी मटेरियल था। अब कुछ ऊपर वाले कंपोनेंट है एजेंट के, कुछ नीचे और चीजें वो उसका कंटेंट प्रिपेयर करेगा। हमारे इनिशियल कॉन्टेक्स्ट था, हमारी बिजनेस की रिपोर्ट थी, कोर्सेरा बाकी सारी जगहों पे गया, ट्रांसक्रिप्ट साइंस डिफरेंट कोर्सेज के जो इंटरेस्टिंग लगे, टॉपिक जस्टिस की जाके टॉप देखी, उसके मुताबिक यहाँ उसने चैप्टर बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, वो पहला चैप्टर लिखा, दूसरा चैप्टर लिखा, तीसरा चैप्टर लिखा, वो यहाँ पे आके नोटिफिकेशन जरूर दे रहा होगा रिव्यू का, बट वो रुकेगा नहीं इस पॉइंट के ऊपर। तो पहला पार्ट है ना बुक का, वो पूरा कंप्लीट लिखेगा। पहले पार्ट में हो सकता है 4 चैप्टर, तो उसमें 4 चैप्टर लिखे। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन जीपीटी, चैप्टर नंबर 3 फंडामेंटल्स ऑफ रियल मॉडल। उसने तीनों चैप्टर लिखे, पार्ट 1 कंप्लीट हुआ, इस पॉइंट के ऊपर आके वो स्टॉप हो गया। उसने सर को भेजा, सर को कहा वो यार रिव्यू करेंगे, अब आप ओके करेंगे तो मैं अगले पार्ट पर जाऊंगा।
मैं चैप्टर्स का रिव्यू नहीं करवा रही क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक और और टाइम टेकिंग हो जाएगा, उससे बेहतर हम खुद ही लिख लेते हैं। हम पार्ट का रिव्यू कराएंगे इसके बाद। पहले पार्ट का जैसे रिव्यू ओके हुआ क्या तो दोबारा हाइड्रेटिंग साइकिल ऊपर से चलेगी, फिर दोबारा से लिखो, दोबारा से इम्प्रूव करो, ये चीज़ सही करो, इस लिखने को क्रैश करो, चैप्टर के पेज को सही करो, या फिर वो नेक्स्ट चैप्टर को नेक्स्ट पार्ट मूव कर देगा, फिर कोई हाइड्रेटिंग साइकिल चलेगी। एंड गेम के ऊपर क्या होगा, जैसे वो हमारा जो फिट है ना लहंगा पर, जैसे ये एंगुलर नोट के ऊपर आया तो हमारे जो सिलेबस है ना प्रिपेयर हो गया। सिलेबस प्रिपेयर होने के बाद वो मौजूद है नॉलेज ग्राफ के अंदर। नॉलेज ग्राफ के अंदर जैसे हमारी कॉम्पिटेंसीज, स्किल्स, लिंक, रिसर्च और साथ सारे के सारे डेटा मैटर पहले दूसरे बच्चे चले गए हमारे पास गिटहब के ऊपर, फिर गिटहब के ऊपर जाके अभी तक हम एक्सपर्ट हैं यहाँ पे। अच्छा, ये प्रोसेस क्या है कंटेंट क्रिएशन का। अब हमने करना क्या है, हमें सिंक्रोनाइज करना और एक फाइनल वर्जन बनाना। अच्छा, मैं बोलूंगा आसिफ भाई, जुनैद और बाकी सभी, अगर कोई आपको खिलाफ हो तो उसी वक्त बोले, वहीं हम चेंज करके हमारे पास कोई तकरीबन 45 मिनट है, क्योंकि वरना तो मुझे जाना पड़ेगा, वरना जहाज में छू जाएगा। मुझे कासिम ने कहा कि 5 घंटे लगेंगे जाने में, इस्लामाबाद वापस पहुंचने में यहाँ से, तो 5 घंटे का मतलब है 3, 4, 5, 6, 7 एग्जैक्ट बिल्कुल भी इजी नहीं है। अच्छा, अब चलते हैं। मैंने कहा कि मैंने एक कोर्स पढ़ाना है, अब ये समझते हैं आसान करने के लिए पाइथन का कोर्स पढ़ाना, AI पाइथन पढ़ाना। जुनैद भाई, आप बहुत तेज होते हैं, देखिए आप जो मैं बहुत से बोला अंग्रेजी और गुरु इनका सीपीयू इतना तेज चल रहा होता है कि वो, मेरा सीपीयू कमजोर है, मैं जान के नहीं बोल रहा था, मेरा सीपीयू कमजोर है तो वो डेटा ही कम कर गया है। इनका सीपीयू तेज है तो वॉइस वाले में भी मसला नहीं है, तो वो दोनों तरफ से यूज करके खत्म हो जाता है। तो सीपीयू को इन्होंने क्या करना है, स्लो डाउन करना है ताकि स्टेप बाय स्टेप चले। अब मैंने लिखा AI टाइटल लिखा, उसने कितना टाइटल है AI पाइथन बुक, मतलब कोर्स पढ़ा, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि उसमें इंटरेक्शन होगी, पाइथन होगी, मैं ये देखूंगा, कोलैब इस्तेमाल करूंगा, ये जो भी। अच्छा, अभी असम्पशन ये है कि ये जो मैं बुक लिखूंगा अभी जो जनरल इंटरनेट पे नॉलेज है उसकी बेसिस पे लिखूंगा, क्योंकि अभी तो नई चीज है, मैंने तो कुछ लिखा नहीं है इसमें। हमारे केस में हमारे पास रिपोजिटरी है, मगर जो दूसरा बना रहा होगा, हम तो शायद बनाने जा रहे हैं कि दूसरे लोग भी कोई बुक लिखना चाहें वो लिख सकें, मतलब तो टूल का फायदा नहीं है ना, तो सिर्फ अपने लिए बना दिया यूनिवर्सिटी के लिए। आइडिया तो ये किसी भी यूनिवर्सिटी और किसी भी कोर्स के लिए इस्तेमाल हो। तो असम्पशन क्या है कि कौन सा डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं, अभी जो घर पे अवेलेबल है वही जो एलिमेंट रेडी हुआ है, आगे चलके जब इनोवेशन भी करने लगेगा आएगा फिर देखेंगे। जी, इजाफा ये है कि जैसे आपने आज वीडियो शेयर की और भी आप चीजें पैनलिस्ट में शेयर करते रहते हैं, देयर इज एन ऑप्शन कि आप जो वेब से जनरेशन करवाएंगे उसमें टैग ऑन कर रहे हैं अपने कुछ में, तो आप एडिशनल कॉम्प्लीमेंट्री मटेरियल दे सकते हैं जो इसमें वो मैं आ रहा हूँ, उसका वर्जन पे अभी होल्ड पे लगाते हैं। मेरा वर्जन ये है अभी कि हमारे जो इंटरनेट पे अवेलेबल है ना, तो मैंने सबसे पहले कहा उसको एजेंट ने क्या किया, पहला नोट क्या है। अच्छा, अब एजेंट का स्टार्ट जो है ना, क्या है, लाइन ग्राफ का एजेंट। अच्छा, मैं टेक्निकल में भी इसलिए जा रहा हूँ ताकि अभी अभी रिजॉल्व हो जाए ना, फिर वरना फिर दूसरी इटरेशन चलानी पड़ेगी उससे। स्टार्ट में लाइन टाइटल दिया और डिस्क्रिप्शन दिया। अच्छा, जब वो टाइटल दिया और अभी जो हमारा कंट्रोल की एप्लीकेशन की लिख के फिर बाद में उसका यूआई बना देंगे, तो पहले टेस्ट तो कर लेना। अब उसने क्या किया, पहला नोट चला, पहले नोट में उसके पास लैंड चेंज की ये इस्लामाबाद में क्लियर हुआ, एक टेम्पलेट बनी है, उस टेम्पलेट में वो इनपुट होगा डेटा जो मैंने किया। अब दो चीजों से प्रॉब्लम है, वो टेम्पलेट पहले टेस्ट के लिए लैंड चेंज उस नोड के अंदर जो कॉल होगा ना, ग्राफ होगा, लैंड चेंज फॉलो मतलब एलिमेंट फॉलो। इन थ्योरी अभी
तो हम उसको गूगल का फ्लैश इस्तेमाल करेंगे सस्ता करने के लिए। इन रियलिटी हम मोस्ट प्रॉब्ली ओवन इस्तेमाल करेंगे क्योंकि मैक्सिमम लॉजिक ओवन से मगर उससे वो नहीं करता। लैंड चेन में हमने टेम्पलेट बनाई है, मिसाल के तौर पर टेम्पलेट से मतलब प्रॉम्प्ट टेम्पलेट उस बनाई दी है। उस प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में क्या लिखा है? I am about to please take in the form of become a teacher. So find to card. Please become a teacher who is a programming expert and create a table of content for a book of teaching. हमारा जो है Python, AI Python, और ये कैसे टेम्पलेट? अच्छा, ये टेम्पलेट हमने पहले ही मुख्तलिफ 1000 टेस्ट दिए थे। ये टेम्पलेट का 1000 टेस्ट पहले रख दिया, ये टेम्पलेट जब एक्चुअल प्रोडक्शन में चलती है, मतलब अभी तो ऐसा होगा पहले बनाएंगे फिर टेस्ट का अलग से बनाएंगे इसको। जब उसमें टेस्ट चला, सॉरी टेस्ट तो पहले से चला, अब जब प्रॉम्प्ट चला तो उसमें मुझे जेसन टेबल ऑफ कंटेंट बना के दी। आपको सब पता है चैप्टर क्या है, टॉपिक क्या है, सब टॉपिक क्या है। अब क्या सिर्फ टेबल ऑफ कंटेंट बनाया गया जिसको मैं नहीं कह रहा, जीपीटी कह रहा, मेटा डेटा कह रहा। अभी कंटेंट को भी दे देते हो, अभी इसमें तो कंटेंट भी है, मेटा डेटा भी है, मगर अभी इसको हम मेटा डेटा करें। क्या टेबल ऑफ कंटेंट बनाना? टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के बाद जो लैंड ग्राफ का टर्म है वो क्या है? ह्यूमन इंटेलिजेंस टेक्निकल हम इस्तेमाल करने लगे ताकि वेकेबलरी वो इस्तेमाल करें। जब आप कस्टमर को बताएं तो उसने जो वेकेबलरी इस्तेमाल की हो वो भी एक ही होगा ना, दूसरी की बात समझ में नहीं आएगी अगर आप वही वेकेबलरी इस्तेमाल। ह्यूमन इंटेलिजेंस आप ह्यूमन इंटेलिजेंस सर्च करोगे, मैं करता ह्यूमन इंटेलिजेंस ने मुझे ग्राफ वो टेबल ऑफ कंटेंट दिखाया और सारी रील्स इसमें ऐड सब्सट्रैक्शन करें अपनी नॉलेज बेस पे। पहले मुझे बना के दे दिया, मैंने जो भी किया उसमें कुछ एडिशन की, कुछ नाम चेंज किए, कोई जो भी किया मैंने जनरेट करके, और जो टेबल ऑफ कंटेंट में क्योंकि सिर्फ टाइटल से बात समझ में नहीं आई तो एक छोटा सा इख्तिबार सारी जो उसने कहा इटरेशन चैप्टर इटरेशन, तो उसने कहा ये फॉर लूप और व्हाइल लूप की डिस्क्रिप्शन है, ये सब टॉपिक की है, पूरी डिस्क्रिप्शन भी इसलिए ताकि आगे चल के प्रॉम्प्ट बनाने में आसान हो। अगर ये प्रॉम्प्ट की कोई चीज की जीपीटी मैं उसको आपको प्रॉम्प्ट वगैरह जो सब प्रॉम्प्ट बनी है उसके अंदर प्रॉम्प्ट उसका डेटा मैटर डेटा बना वो मैं थोड़ा सा एडिट भी करता हूँ, मैंने एडिट करके बना के सकता हूँ। अब ये नोट खत्म, पहले क्या था नोट बना था, फिर ये ह्यूमन का रूप आया, मैंने उसको कहा कि ये चाहिए एलिमेंट करके सजेशन ये है कि एक तो टीओसी टेबल ऑफ कंटेंट लंबा हो सकता है तो आप उसे 2-2-3-3 करके भी आइटरेशन कर सकते हैं। तो आप चूंकि अगर उसमें आपने देखेंगे थोड़ा सा बात भी होना चाहिए, उसमें जब वो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं ह्यूमन का रिव्यू लेना चाह रहा है तो वो 2-2-3-3 करके चले बजाय के पाइथन के 15 से 15 टॉपिक एक दफा ही आपको। तो दूसरी चीज इसमें यह है कि जो आपने जो ह्यूमन ने उसके ऊपर रिव्यू देना है उसे भी कोई खास स्ट्रक्चर करने की जरूरत नहीं। आप अंग्रेजी में लिख देंगे एक सिंपल टेक्स्ट वो आप उसे साथ अटैच करके भेजेंगे कि 3 रूल्स के मुताबिक ये रिव्यूअर का रिव्यू है, एडजस्ट करो। उसने क्या किया जब आप ह्यूमन का रूप में आपने उसे दिया जो भी करके एडिट करके, उसने क्या किया न्यू पर डे में पूरा नॉलेज ग्राफ बना के क्रिएट कर दिया। अच्छा वो कोई एपीआई है वो जो जेसन में तो पहले ही आपने जेसन में एक चलाया उसने लिखा। अच्छा ये काम डिस्ट्रीब्यूशन करने में तीन हो गया था आप एक लोग बैठे तू जेसन से बना। अच्छा जेसन का पहले फॉर्मेट देने के यार ये फॉर्मेट है जेसन का सीमा ये आएगा तो ये आएगा तो प्लीज इस प्रोग्राम लिखो। एक बंदा प्रॉब्लम लिख रहा हूँ ताकि कंपनी में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट में कि आपको काम को ब्रेक करना है, वरना एक बंदा सब काम को भी कर सकते हैं। अब वो बन गया
अब आपके पास कुछ आ गया, अब आपके पास क्या काम है? नॉलेज रिप्रेजेंटेड मैं देता हूं, आप उसमें आगे चलना चाहिए। पहला टॉपिक उठाया फॉर लूप का, दिखा दे ये आप वेरिएबल का पहला टॉपिक वेरिएबल हो, डिफाइन वेरिएबल, डिफाइन वेरिएबल का टॉपिक उठाया, उससे कहा कि मार्कडाउन है मुझे जनरेट करके दो, इसका करना है नोट, उसमें इटरेशन होगी, वो कैसे होगा वो देखेंगे बाद में। वो इटरेशन में बारी बारी आके और ह्यूमन जो है इसने वो इस मार्कडाउन बनाया और फिर आपसे चेक करें, चेक कराने के बाद आपने उसमें थोड़ी थोड़ी कुछ एडवर्ट किया, चेंज किया, जो भी किया, या उसको नीचे फिर कमेंट भी कर सकते हैं आप, उससे कहा क्या ये सही बनाया, इटरेशन प्रोसेस होगा। आपने कहा कि ये जो आपने टेक्स्ट लिखा है इसमें थोड़ी चीजें मतलब शुरू के में आप यही करें, अभी तो जो भी जनरेट किया ना उठा के आपने वो भी बैंक करा सही नॉलेज करा है, क्योंकि अभी हम सिंपल तरीके चलना चाहेंगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके बहुत कर बोलते हैं। जो जनरेट हुआ ना एक नजर डलवाई, थोड़ी मोटी कुछ चेंजेस करनी है, मगर इटरेटिव नहीं होगा तो फिर आप प्रॉब्लम आ रहे हो कि यार ये चेंज करो ये नहीं करो। अभी आपने उसमें ओके किया, आप ब्लैक ग्राफ में पूरी बुक लिख दी, ब्लैक ग्राफ में नॉलेज ग्राफ में पूरी बुक लिख दी। अब आपने एक और नोट चलाया जिसमें ब्लैक ग्राफ में उसको गिटहब की रिपोजिटरी बना के गिटहब की रिपोजिटरी में पहुंची, मेटा डेटा को उसने डायरेक्शन बना दिया और एमडी फाइल हो गई। अब जब फेंक दिया तो कहाँ चला गया, गिटहब में चला गया। अब गिटहब में अगर चलते हैं जैसे हमारे पास में 6 फीचर, अब 6 फीचर उसको एडिट कर। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने तो कमिट मान दिया, अच्छा कमिट में आएगा, अब जुनैद बैठा हुआ है, जुनैद ने कहा अभी फॉर लूप के अंदर ये तो बताया इसने, इसने एग्जाम्पल दिए तो इसने एडिट किया, इम्प्रूव किया, ह्यूमन है ना, ह्यूमन इम्प्रूव कर रहा है। अच्छा आप लाइन आपने जीपीटी को कोई कॉल करके वहां से पूछा था या आपने कुछ लिखा था ये सिंपल करने के लिए, इसे तक नहीं कर रहा। हाँ वो जो भी कर रहा होगा, जुनैद ने वहां से डेटा उठाया और उसमें कॉपी किया डेटा में करना बस 15 चीजें 50 चीजें कोई फर्क नहीं पड़ता, 50 घंटे देना कमिट मारा, जब कमिट मारा तो अब मुझे हमने हेडिंग बनाई थी मिसाल के तौर पे लर्निंग फॉर लूप यूजिंग एआई, जुनैद को लगा हेडिंग बनाई थी ना टॉपिक में, जुनैद को लगा कि यार ये लर्निंग फॉर लूप यूजिंग एआई इज रेलेवेंट टॉपिक है, सिर्फ ये लिखो ना लर्निंग फॉर लूप, इसके कमिट मारा चेंज करके, अब आउट ऑफ सिंक हो गया इसमें नॉलेज ग्राफ में और रिपोजिटरी। हमने अब क्या किया, गिटहब एक्शन कर दिया। अच्छा ये थ्योरी है, मैंने गिटहब एक्शन तो लिखे हैं मगर सिंक कैसे करूंगा ये मुझे थ्योरी मुझे लग रहा है मुश्किल नहीं होना चाहिए। अच्छा मैंने क्या किया कि गिटहब एक्शन में एक मोस्ट प्रॉब्लम मैंने वो लिखी है, इसका भी माइक्रो सर्विस लिखी है, माइक्रो सर्विस लिखी है, उसने वहां से माइक्रो सर्विस कॉल की क्या ये बना उसकी चेंज कर दी, या डायरेक्ट उसमें डेटाबेस का कोड भी हो सकता है ये सब, हाँ तो जो भी, क्योंकि गिटहब एक्शन पे ज्यादा लोड नहीं डालना चाहिए और वहां ही सारा कोड नहीं होना चाहिए, कुछ बाहर होना चाहिए, कोड करना तो गिटहब एक्शन में फंस जाएंगे। अच्छा आपने कुछ भी करके वो डेटाबेस अपडेट, तो आप क्या हुआ दोनों जगह अपडेट हो, आप क्या किया ह्यूमन की आ गई। और वो बात को मेरा मॉडल बहुत पसंद आया था, वो ये कह रहा था कि बहुत अच्छी बात है कि ह्यूमन का इंप्रेशन बड़ा बहुत है, तो आप कंटिन्यूसली कभी भी चेंज कर सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट आ सकते हैं, कोई कर सकते हैं, जो टीचर खत्म हो गया सर आपने एआई पे डाल दिया और वो कभी भी अभी चर्चा लगेंगे एआई एब्सोल्यूट डिसीजन करने के लिए, अगर आप रखें तो वो बिल्कुल सही नहीं, कंट्रोल ह्यूमन से बात होना चाहिए। तो जैसे अभी ऐसे पायलट मेरा नहीं ख्याल है, अभी 20 ईयर टूर है, अभी जहाज में एक पायलट बैठा हुआ गलत बहुत डिले है यार, कुछ अनफॉर्चुनेट आ गई थी कि 10 साल तक टेस्ट होते रहेंगे फिर देखेंगे,
सिस्टम के आपने पहले भी नहीं दिखाया था, आज होता है नया स्टॉक आ गया जो आज तक नहीं आया था। अब वो कह रहा AI बता रही है सॉरी मुझे तो आंधी में जहाज चलाना आता नहीं है, तो जिसने नमाज पढ़नी है वो पढ़ ले आते ही अपनी क्योंकि 3 मिनट और 40 सेकंड के बाद पेट्रोल खत्म हो जाएगा, तो ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा अब सवाल ये पैदा होता है, तो ये तो प्रोसेस हो रहा है। अब मैं आता हूँ दूसरे दो गिटहब एक्शन और भी बन सकते हैं। एक जो कि शुरू में होती है कि उसी गिटहब एक्शन में PDF भी बनता हूँ हर किताब जो कि हम वहां पे बेच चुके हैं Amazon पे, और उसी गिटहब एक्शन में Next.js की वेबसाइट भी बनती है, LLM बनता है, पॉसिबल है Next.js पे LLM बनता है, मगर अभी जरूरत नहीं, मगर ये दिमाग में रखा जाए कि ये पॉसिबिलिटी। अच्छा आगे नहीं, आप यूजर आए, हमने वो इनकी जो वेबसाइट बना रहे हैं अभी ध्यान वगैरह वगैरह, उसके थ्रू हमने कोर्स को मार्केट किए थे, पैसे देते हैं हमने। अब मैंने पाइथन के सामने, लेकिन फिर कहता हूँ ये क्लास इन थ्योरी एजेंट बनाने के बिजनेस की क्लास होती है। सिर्फ अगर हम आपको बिजनेस ही सिखाएंगे और सिर्फ टेक्निकल सिखाएंगे तो फिर लिमिटेड हो जाएगा। अब बिजनेस में मैंने ये सोचा कि मैं रखूं 2995 की कीमत रखूं नॉर्मल क्लास लेने की। अगर हमें AI एक्सटेंसिवली इस्तेमाल करनी है तो वो $3 में पूरा नहीं करेगा। तो अभी समझने के लिए मैंने कहा 2 कीमतें होनी चाहिए हमारे कोर्स की, विद AI और विदाउट AI। अगर विद AI है तो फिर आप $50, मतलब हम कैसे कैसे बोलेंगे। अच्छा ये कह रहे हैं रेट पेमेंट करनी पड़ेगी, ये इन्होंने बताया कि $50 में भी रेट पेमेंट करनी पड़ेगी, क्या इसकी कोई कर सकते हैं या फिर होगा एडिशनल आप स्टार्टिंग करें। अच्छा तो हाँ वही कॉन्टैक्ट पर्सन दिया। अच्छा मगर ये करना पड़ेगा बिजनेस में, ये करना पड़ेगा अगर आपको क्वारी मार मार के आपका सत्यानाश करेगा। अब आया यूजर उसे पैसे दे दिए $50 दे दिए। अच्छा हमें इतना कोई करनी पड़ता, पाकिस्तानी में अभी शुरू में हमारे 10 लोग हैं, 10 को आइडिया $50 वाले 10 करोड़ भी आ जाए तो हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमको डिफेंसिव मार्केट के लिए बता रहे हैं हमारी जो सेक्टर तुरंत तो हमें उनको पैसे देने चाहिए टेस्टिंग करने के लिए। अगर वो $50 दे के हमारी वो टेस्टिंग कर देते हैं एप्लीकेशन की तो बोले ना तो दे भी रहे हैं। अच्छा अब क्या हुआ, यूजर आया, यूजर से बताते हैं अभी वेबसाइट पे वो पहले ही ऑन बोर्डिंग करा दिए है, वो वेबसाइट आपको 2-3 दिन बाद या 10 दिन बाद दिखाई जाना शुरू हो जाएगी, क्योंकि रेहान ने तकरीबन 99% कंप्लीट कर ली है। हाँ वो क्या चीजें ऑन बोर्डिंग, वो उसमें ना अभी वो डिस्कशन हो रहा है, वो दिनेश और वो PCP में वानिया और दोनों के उसका वहां पर भी है, अभी वो रिव्यू करेंगे और रिव्यू करके हम आपसे भी शेयर करना शुरू करेंगे। फिर वो वेबसाइट बनाई बड़ी बहुत सही बनाई, उसी को हम टेम्पलेट बना लेंगे, जहाँ का नाम आएगा तो वैसे डिजाइन बड़ा अच्छा लगता है। वो जो नया टेम्पलेट है ना सफेद और अच्छा डिजाइन वो बनाए, उसने अपने रिश्तेदार को भी दिखा दिया तो वो भी खड़ा हो गया, मैं भी खड़ा हो गया, बहुत अच्छा डिजाइन है, पाकिस्तानी शैली है, रेहान ने बड़ा इंट्रोड्यूस किया उसने। अब और अब क्या किया, यूजर को मैंने कहा मैंने शुरू से कहा कि ये पाइथन का कोर्स है, आपको पाइथन आती है। अब मैं एक सवाल पूछूंगा दिनेश, मुझे बॉट बनाना है, अगर मेरी कन्वर्सेशन UI बनाने तो लाइन यहाँ से बन सकती है, यानी कि जो हमारी CI को पावर करने के लिए बैकएंड है ना, जैसे ChatGPT की विंडो है, इसके पीछे वाला सारा काम कर दिया रहेंगे आपने। अच्छा CI के लिए एक तो नेक्स्ट वर्क के लिए SQL को यूज कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन में आज सुबह ही देख रहा था, एक हमारा था एक्सेप्शनल CI का फ्रेमवर्क,
वो एक ऐसे डायग्राम पे एसटीपी आदि वीडियो में बना के रखी है तो वो अच्छा अब सीओई बनानी है हमें उसके 3-4 ऑप्शन है। एक तो हम नेटलिस्ट को यूज करते हैं यानी कि लैंग जैसे हमने ओपन ए के एसटीपी यूज किया था लैंग्राफ पे एसटीपी हमने डिप्लॉय किया लैंग से पे जैसे भी एसटीपी यूज किया उससे करने से हमने वेबसाइट बनाई है सीओई बनाई। अच्छा दूसरी एक ऑप्शन है वही एक्सप्लोर कर रहा था कि फ्रेमवर्क है असिस्टेंट सीओई उसको मैंने लैंग्राफ के साथ इंटीग्रेशन और आगे अपनी यूआई बना के रखी है हम उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं वो हमारा काम करती है इसी डायग्राम से। तो मुझे लग रहा था कि वो डायरेक्ट नहीं उन्होंने अपना बनाया था लेकिन उन्होंने शायद यूज किया और बेस पे बट सब सेपरेट रहते हैं हम उसको भी देख सकते हैं। कि अभी ये अनडिसाइडेड है कि कन्वर्सेशनल यूजर इंटरफेस उस पर सब लोग रिसर्च करें कन्वर्सेशनल यूजर इंटरफेस कैसे बनेगा। अच्छा अभी जो ऑब्वियस लग रहा है वो नेक्स्ट जेएस का एसडीके बनाया हुआ कन्वर्सेशन। तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि वो अच्छा वो पीछे लैंग्राफ होगा या नहीं होगा। नहीं तो हमें लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए लैंग्राफ लगाना देखेंगे। अच्छा अभी उस पर आप नहीं वो तो हमें वही करना है। वो देखते। अच्छा अब क्या मामला है अभी क्वेश्चन मार्क हमने क्या छोड़ दिया कि कन्वर्सेशनल यूजर इंटरफेस। देखिए वेबसाइट क्या है एक है वेबसाइट है वो एक है www यूनिवर्सिटी। अच्छा ये सब डिटेल बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका भी जो प्रोजेक्ट होगा उसमें सब डिटेल होगी नहीं है। आपने कहा www.university.org फिर ऑनबोर्डिंग की वेबसाइट फिर आपने कहा chat.university.org अभी मैंने बना दिया बॉडी हो सकता है जैडी हो सकता है इसे को एक शब्द में वहां पे कन्वर्सेशन यूजर इंटरफेस उस वो जगह आया ऑन बोर्डिंग में उसका यूजर आईडी पासवर्ड एसक्यूएल डेटाबेस में रखा था। उसमें आप यूजर आया जैसे यूजर आया हमने उससे पूछा कि तेरा यूजर आईडी पासवर्ड उससे जब यूजर आईडी पासवर्ड दे दिया तो हमें पता लग गया ये हमारा पेज ढूंढना है कैसे। अब ये इंटरफेस चैट डॉट उसमें यूनिवर्सिटी.org में मगर सारी बातें कुछ रिसीवर सेगमेंट होगा तो ये अभी हमें समझ आ रहा है नेक्स्ट से होगा मगर अभी ये समझ नहीं आ रहा मुझे कि ये बैकएंड पे जो कॉलर रिसीव हो रही होगी वो कहां रिसीव कर रहा होगा। अच्छा मैं लैंग्रा की उसके पाइथन में उसका भी टेक्स्ट में एसटीपी मौजूद है। दूसरा अगर नेक्स्ट पे जा रहे हैं आपको कन्वर्सेशन जो है 5 में बनाना है वर्ड के लिए एसटीपी को स्कूप बन जाती है। अब जो वर्ड के लिए एसटीपी है नाम से एसटीपी को कॉल करनी थी अब वो एपी हमारे एजेंट की एपी हो सकती है जो लैंग्रा को बना क्या टेक्स्ट में है पाइथन में तो हम जो मर्जी की फीचर प्लस करते हैं आगे अच्छा आप और पता नहीं अनडिसाइडेड है फ्रंट एंड को मेरे पास नेक्स्ट में होना चाहिए कंफर्टेबल नहीं है और वो स्टैंडर्ड भी सामने नहीं देखना एक चीज खिलाती है एग्जिट सिस्टम कंपनी अगर आपने अच्छा बना दिया ना तो मोस्ट प्रॉब्लम माइक्रोसॉफ्ट की बनी हुई है अगर अच्छा बनाया ये हमें बहुत सारी चीजों में मिल देगा। मिसाल के तौर पे मुझे इलॉन मस्क से इंटरव्यू देना है कि मेरी कंपनी में कैसे लगाओ और मेरे काम करते हैं वो तो आपको मैं चीज दिखाऊंगा कि सर मैंने ये एजुकेशन बनाया मैं एक 2 लाइन का चक्कर में आपके साथ काम करना है। अच्छा कुछ भी ओपन ईमेल मारे बिल गेट्स को मारे इलॉन मस्क को मारे एंड सो टॉप 100 को मारेंगे हम सिस्टम में बना देंगे इसी काम करेंगे। अगर ये सब कब होगा जब चलता हुआ सिस्टम हो और वो देख के क्या गया हमें गाड़ी बदल के आएगा। अच्छा टाइम नहीं है क्योंकि कुत्ते बहुत भाग रहे हैं तो जैसे उधर घोड़े भाग रहे हैं बहुत सारे रहते हैं। अब
क्या हुआ? कन्वर्सेशन वो कॉलेज, उसने कहा पासवर्ड की डाल दी, उसने कहा भाई आप ये कंट्रोल आपके पास होना चाहिए कि आप कह सकें उसको कि कस्टम ड्यूटी में ये बहुत बड़ा होता है। इंस्ट्रक्शन कैसे दें, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शन रहती है कि आपने ये कहा कि आप उससे फौरन पूछें कि आपको पाइथन आती है ना, हमें पता है कि पहले कब आ रहा है। अब क्या है, ग्राफ डेटाबेस में नॉलेज ग्राफ है, एक नोट में नोट ही टेक्स दिस क्लास, उसके रिलेशनशिप में उस टेक्स्ट का सेमेस्टर वगैरह सब लिखा हुआ है जो नोट लेस पे बना हुआ है। एक नोट कौन सा, क्लास का नोट है, एक किसका, स्टूडेंट का नोट है। ही इज टेकिंग दिस क्लास, हमारे डेटाबेस में। फिर जब डेटाबेस में आ गया ये क्लास है, क्लास का फिर पूरा नॉलेज ग्राफ है, पूरा उसका टेबल ऑफ कंटेंट है। मैंने उससे पूछा कि तेरे पास आती है, अगर वो ये कह रहे नहीं आता तो फिर उससे कोई सवाल नहीं पूछेंगे, उससे कहेंगे कि अच्छा और वो जो हमारा सेमेंट बोलते हैं वो कहाँ है। अब वो कितना पढ़ाएंगे, अभी समझने की बात यह है कि अभी तो हम ये करेंगे शुरू में कि वो ह्यूमन इंटरव्यू पढ़ा रहा होगा और वो कह रहा होगा ये टॉपिक पढ़ाना है, ये टॉपिक पढ़ाना है, शेड्यूल करके उसका ग्रुप का क्लास। मगर आइडिया जो अभी उन्होंने कहा रियल टाइम एपीआई इन थ्योरी अभी वो प्रकार नहीं दिखाता, मगर कन्वर्सेशन में अच्छा शक्ल भी शायद आ जाए तो हमें चैटजीपीटी से कन्वर्सेशन में पढ़ाना ह्यूमन निकल जाएगी, मगर अभी वो शुरू में नहीं करना चाहिए क्योंकि ह्यूमन टच होना चाहिए। तो वो जून पे मारेगा टॉपिक, अगर उसने कहा आप सवाल पूछ रहे थे कि यार मुझे पाइथन आगे तो हुआ, अब मैंने उसको इंटरेक्शन, मैं कोई इसलिए नहीं कह रहा, क्वेश्चन इसलिए नहीं कह रहा कि मैं लिमिट नहीं करना चाह रहा, मैंने उससे इंटरेक्शन किए कुछ और जो टेबल ऑफ कंटेंट के नोट बने हैं मैंने स्टूडेंट के बनाए कि क्या चीज उसको आती है और क्या चीज नहीं कैसे बनाया। तो अब स्टूडेंट नो फॉलो, स्टूडेंट डज नॉट नो इफ ये डेटाबेस में लिखा हुआ और नोट में भी लिंक में भी 3 कैटेगरी या 10 कैटेगरी डिवाइड टू 10 नंबर देंगे। एक दफा अपना डिस्कशन भी हुआ था, इन्होंने कहा 10 ना करें 3 कर दें। 3 कैटेगरी में हमने कहा कि या तो बिल्कुल आती है, तीनों छोटी कंप्लीटली 3 है, 3 का मतलब है बिल्कुल आती है, 2 का मतलब है थोड़ी थोड़ी आती है और 1 का मतलब है बिल्कुल कम आती है और 0 का मतलब आती नहीं है। अच्छा, हमने क्लासिफाई कर दिया हर टॉपिक को उस फील्ड को लेके कि उसको क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं, और फिर उसको इन्फॉर्म जब भी किया गया कि ये क्लास हो रही है, वैसे तो आपको आती है क्योंकि हमारा 6 क्लास चल रही है, आपको इन्फॉर्म किया डेटाबेस में, मतलब डेटाबेस में मतलब एजेंट एक और एजेंट होगा जो किसी और लड़के ने कहा था, हमने कहा था, जिसने कहा था कि ट्रैकिंग एजेंट है। तो पहला जो है ना कंटेंट क्रिएशन एजेंट है, ये कौन सा एजेंट है, ट्रैकिंग एजेंट है, टूल ट्रैकिंग एजेंट। अच्छा, अब ये बन गया, वो हर टॉपिक पे आया, जैसे ही उसने क्लास ली उसको फर्स्ट मैसेज आया कि भाई आपने क्लास ली, अब जब मेरे पास आया एआई के पास हाजिर हो गए और एआई के पास हाजिर होकर उस कॉल लूप पे मैंने उससे 4-5 सवाल पूछे और आइडेंटिफाई कर लिया, मैंने समझा भी है कि ऐसी क्लास मतलब है हमारी क्लास भी कितनी इंप्रूव हो जाएगी। समझता हूँ लड़का तो कोई शिकायत नहीं कर सकेगा, मुझे समझ नहीं आता क्योंकि जब वो एआई से इंटरेक्शन करेगा उसके बाद टीचर को भी नोटिफिकेशन आएगी कि इसने कुछ सीखा ही नहीं है और 50% असल को मे भी इंडिविजुअल की नहीं आएगी, उसको स्कूल करना टीचर फॉर्मल हो जाएगा कि यार 80% को तो कॉलेज समझ में ही आया, आपका खाली पढ़ाया जा रहा है। तो एक तरह की असेसमेंट शुरू में ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा, अब उसने कहा कि स्टूडेंट को कहा कि यार अभी आपको प्रॉब्लम, अगली क्लास आपकी है शेड्यूल कितने बजे है, अब आप वायरल पढ़ें, कॉलेज भी समझ में आ रहा है या आपको कॉलेज समझ में नहीं आ रहा है, अब एक केस मुझे समझ में नहीं आ रहा प्रैक्टिकल उसका सोल्यूशन क्या है, मगर मुझे आपके जवाब में डाल दें। फर्स्ट करें किसी टॉपिक में अपने ग्राफ समझाया था, कुछ बहुत सारी आता है ग्राफ,
हाँ, इसमें तो मुझे आप लोगों को करना चाहिए। जब क्वेश्चन बनेगा तो वो जो गिटहब रिपोजिटरी या डेटाबेस में रिपोजिटरी है उसके रैक पे बनेगी क्वेश्चन। यानी वो क्वेश्चन जनरल नॉलेज पे नहीं है, वो जनरल नॉलेज, एलएलएम नॉलेज और टीचर की नॉलेज जो गिटहब में और इसमें रिफ्लेक्ट कर रही है उस पर क्वेश्चन बनेंगे। ऐसे नहीं है कि जनरल पाइथन का कोई क्वेश्चन बना रहे। पहले तो हम बना रहे थे कोई एप्लीकेशन जिसमें जनरल पाइथन का कोई भी क्वेश्चन बना रही है वो किसी से होगा ही नहीं। नहीं पंचायती आपने पढ़ाई कराई नहीं, वो उसका इम्तहान ले लिया। आप किस चीज का इम्तहान लेंगे? जो चीज जो आप पढ़ चुके हैं और वो कहाँ अकाउंट हुआ है, ग्राफ डेटाबेस में या डेटा में, एक ही बात है, वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो आपको मे बी नॉर्मल वेक्टर ग्राफ में तो आप ये करेंगे शायद पूरी रिपोजिटरी का, मगर मैंने आर्टिकल देखा था किसी का कि गिटहब को भी वो रैक बना रहा था। हाँ? मगर आसान वाला तो पहले था कि उसका पूरा पीडीएफ बना के रैक बना ले, वो तो है। मगर किसी ने मैंने देखा था एक आर्टिकल था कि जिसमें अच्छा और मे बी जो नया कॉन्सेप्ट आ गया ग्राफ रैक का उससे भी बनाया जा सकता है। मगर पॉइंट ये कि ये क्वेश्चन और ये सारा इंटरेक्शन जनरल सिर्फ एलएलएम की नॉलेज है उसके नहीं हो रहा। एलएलएम ने जनरेट किए वो उस पर और वो स्टूडेंट भी देख रहे, टीचर भी देख रहे और टीचर ने उस मेथड भी मारा है। ये अभी आप जैसे एक्सप्लेन कर रहे थे तो इसमें ये है कि आपने असेसमेंट करके उन्हें ग्रेड देना है कि ये और लोग 10% समझाएं या 60% या 80%। तो क्योंकि जो टीओसी है या जो आपका ओवरऑल कोर्स का स्ट्रक्चर है या फिर टॉपिक सब टॉपिक है वो ऐसा हो रहा है ना असेसमेंट में और मुख्तलिफ जगहों पे, एक इसको हम कहेंगे कि रिच नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। तो ये हमारा ग्राफ बीडी से ही रेफर हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हमने जो नंबर या लोगों को इंडिविजुअल टॉपिक्स पे एक्सपर्टीज देनी है ये इंपॉर्टेंट है। तो ये वही होना चाहिए गिट्स है, उसमें हमारे फॉर्म बनाने में वाले चीजों में आसानी होगी। तो जब वो ग्राफ रैक का डेटा वहां से उठाएगा ना तो साथ में उसकी ग्राउंडिंग भी उठाना कि ये कौन सा नोड है क्या है। तो जब उसको फिर उसकी स्कोरिंग लेनी होगी तो वो उन्हीं को रेफर करेगा। अगर हम गिटहब से रैक उठाएंगे ना वहां पे ग्राफ बीडी के नोड रेफरेंसेस नहीं होंगे, तो वहां पर मतलब अच्छा, अब उसने सारे क्वेश्चन किया, इंटरेक्शन किया, टीचर साथ फर्क क्या होगा? टीचर तो वही पूरा सीक्वेंस पढ़ाएगा। अच्छा, आप मुझे एक बात बोलिए, ग्राफ है, मेरी क्लासों में बाहर दफा ऐसे लड़के बैठे होते हैं 80% जिन्हों को एक्स और वाई एक्सिस भी पता हो। सिर्फ हमारी अंग्रेजी कमजोर नहीं है, हमारी मैथ्स भी कमजोर है। एक क्लास में बच्चे मेरे साथ सिखाया जाता है, मुझे याद है वो आपको सिखाया होगा वो उसमें तो कह रहे ऑप्शन में छोड़ देते। अच्छा नहीं, हमने 2 साल कैलकुलेट पढ़ी थी इंटर में, 10 साल बाद जाके पता लगा कि वो क्या नाम है डेल्टा निकाल रहे हैं, उसका स्लोप निकाल रहे हैं, पीवाईडीएस करते थे, क्या करते थे कुछ लॉजिक नहीं पता ना। हमें पता लगा करो 2 साल हुआ कितने तुमने कैलकुलेशन और इंटीग्रेशन। फर्स्ट ईयर में वो डिफरेंशिएशन और फिर इंटीग्रेशन। हमने जब मैथ पढ़ी ना इंटर में जो कैलकुलस का डिफरेंशिएशन में चैप्टर 6 होता था और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में चैप्टर 7 होता था, तो 7 को स्किप कर देता था तुमको 5 ईयर पेपर मिल गया। ये सही बोला कसम में मैं तो हैरान हो गया जब मैंने वो भी मैंने शाम से पढ़ा तो उसने मुझे बताया कि यार ये तो बहुत है ग्राफ लोगों का ही है। मुझे सोचा ये तो डिवाइड डीएक्स का मतलब क्या है? टी तो है डेल्टा डेल्टा बाय अपॉन डेल्टा एक्स कह रहा है तो ये और क्या होगा? मगर भी छोटे हाँ एरिया वो भी नहीं पता था। अच्छा तो अच्छा क्या करेंगे अच्छा अब मैंने उसको समझाता रहा, ग्राफ 100 दफा समझाते रहे, एआई समझाता रहे, क्वेश्चन करके इंटरेक्शन करके। हाँ एक बताना भूल गया, एआई
एडिशनल भी उसका परफॉर्मेंस देख के ना हम ऑनलाइन रियल टाइम में एडिशनल डेटा भी उसको दिखा देते, इंटरेक्शन करते थे। वो डेटा बेस सेव नहीं होगा, इंटरेक्शन करते थे, उसके परफॉर्मेंस देखते हुए, सब कुछ देखते हुए। अब मतलब मैंने उसको सब समझाना है कि बेटा वो तो कह रहा मुझे ग्राफ ही समझ नहीं आता। अच्छा मेरे डेटा में जो बोली थी ग्राफ समझाया, ग्राफ का तो डेटा नहीं था। अब क्या करें, अब इसे जोड़ लीजिए। हमारे जो लड़कों ने जो मेरा पहला आइडिया था उसको बड़ा पसंद भी वाले कहने की मेरे दिमाग को सही घुमा देगा। मैंने कहा ये करें कि उस टॉपिक का एक नया सब टॉपिक क्रिएट करें कि अपेंडिक्स किताब के लिए अंडरस्टैंडिंग ग्राफ, और रियल टाइम में वो जनरेट कर दें कि देखिए कि यार मुझे ग्राफ ही समझ नहीं आते, एक और टॉपिक क्रिएट कर दो, सब टॉपिक क्रिएट कर दो जिसमें इक्वालिटी है, ताकि वो सब लोग भी देख सकें, बाकी लोगों को नजर आए, फिर वो वीडियो भी बन जाए। तो मैं उससे एग्री नहीं करता। वालिया ने उसको कहा सर जी बहुत ही कंफ्यूजन हो जाएगा, देखा मेरे पास अपडेट होगी। अच्छा अब मुझे नहीं पता। अच्छा दूसरा वर्जन क्या है कि सिर्फ उसको दिखाया जाए, ग्राफ समझाया जाए और फिर वो डेटा डिलीट कर दिया, डेटा पे ना लेके जाए। अब दोनों पक्ष